आज यहाँ महाबोधि मुक्त विहार की जो लड़ाई चल रही है, तो यहाँ बहुत सारे भंते जी है, बहुत सारी उपासक उपासिका है जो धरने पर बैठी है और ये धरना अनिश्चितकालीन है। तो आज हम भी यहाँ छत्तीसगढ़ से पहुँचे हैं। तो आज मैं हिरेंद्र बौद्ध जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगी। तो आप अपना परिचय बताएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे आज हम 5वें दिन से लगातार बैठे हुए हैं महाबोधि महाविहार के सामने, बीटीएमसी कार्यालय के सामने और पूरे भिक्षु संघ के साथ में कि हमारी मांग जो है बीटी एक्ट 1949 है, उसको निरस्त कराने के लिए ये अनशन। और इससे पहले हम 17 सितंबर को पटना में विशाल जनसभा रैली करके बिहार सरकार को, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मिनिस्टर, बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और अपने स्टेट के सीएम और राज्यपाल को ज्ञापन दिए थे। 50,000 से ज़्यादा साइन का कैंपेन चलाए थे और अलग अलग संगठनों के द्वारा 5 से 6,000 संगठनों के द्वारा उनको लेटर मेमोरेंडम दिया गया था कि इतने संगठन साथ में हैं और महाबोधि का जो 1949 एक्ट है, अधिनियम है, जिसके तहत 4 बौद्ध और 4 हिंदू और एक अध्यक्ष जो जिला कलेक्टर होता है, उसमें भी वो हिंदू ही रहता है, तो उनकी मेजोरिटी जो 5 हो जाती है और जो यहाँ पे 4 लोग हैं वो भी बुद्धिस्ट नहीं हैं, नॉन बुद्धिस्ट हैं। उन सबको उस कानून के तहत उनमें लेके रखा गया है 9 लोगों का, तो एक पूरा हिंदू का मेजोरिटी है। इनको निरस्त करा के, इनको हटा करके पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपा जाए। तो आपकी मांग है कि ये जो महाबोधि विहार है जो बौद्धों को सौंपा जाए, मगर अगर यदि बौद्धों को सौंपते हैं तो किस बौद्धों को सौंपेंगे? क्योंकि बौद्ध हैं, जो लीगली बौद्ध हैं, क्योंकि बौद्ध में कोई जाति नहीं होती, शेड्यूल कास्ट को सौंपेंगे तो आखिर वो हिंदू में आते हैं ना, उसी में दे रहे हैं उनको। मगर कुछ लोगों का कहना है कि ये महाबोधि विहार की लड़ाई हिंदू जो बौद्ध है, मतलब आचरण से बौद्ध हैं, उन लोग लड़ रहे हैं। अगर देखिए, लड़ना तो सभी को सहयोग से, मानने वाले भारत देश में बहुत सारे हैं, मानने से तो किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन अच्छी बात है तो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धा का जो ज्ञान है वो सभी के में है ना, और बुद्धा से ही पूरी चीज़ें फैली हुई है। क्योंकि अच्छी बात है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करके जो उसको मिलेगा तो लीगली बौद्धों को या फिर जो बौद्ध हैं उनको ही मिलेगा। तो आप मतलब लीगली बौद्ध हैं, तो जैसे कोर्ट का जो फैसला आता है वहाँ नाम दाखिल करने की जब बारी आएगी तो आप लोग आगे आएंगे, लीगली बौद्ध लोग आगे। कोर्ट भी देखेगा ना कि कौन बुद्ध, रिकॉर्ड में ही देखेगा ना, किसी बोलने से मैं बौद्ध हूँ बोलने से किसी का थोड़ी दिखता है, तो ऑन रिकॉर्ड उसमें उसके जो रिकॉर्ड में रहेगा उन्हीं को तो माना जाएगा ना। भारत का संविधान है वो, कि भारत के संविधान के अनुसार आपकी जो पहचान रहती है उसी से पहचाना जाता है, तो उन्हीं को फिर वो दिया जाएगा। जैसे प्रज्ञाशील महाथेर होते, वो बीटी एक्ट के जो बीटीएमसी में 2 बार यहाँ पे सचिव के रूप में थे, तो बुद्धिस्ट के रूप में थे। तो आपसे मेरा एक प्रश्न और है कि जैसे अभी संवैधानिक बौद्ध हैं और बौद्ध समाज भारत भी अभी बनकर तैयार हुआ है, तो ये एक क्यों नहीं हो रहा? देखिए, बौद्ध समाज भारत का जो है ये तो अभी जुम्मे 2 दिन ही बना हुआ है ना, लेकिन हमारा जो संगठन है बहुत पहले से ही काम कर रहा है। तो उनका एक प्रश्न रहता है कि बौद्ध समाज का निर्माण उन लोग कर रहे हैं, तो आप जो संवैधानिक बौद्ध हैं उनका बौद्ध समाज कहाँ है, ये प्रश्न करते हैं। तो उनको दिख नहीं रहा या आँख में चश्मा पहने हैं, ये बात उनकी अलग है, लेकिन ये तो जो बौद्ध समाज का शब्द हमने ही दिया उनके घर में जाके, तब वो बोले कि हम जो चीज़ लिख रहे हैं, बोला अंत में हमारा बौद्ध समाज ही रहेगा, उसको भी ले लिए, उसको कर लिए। हम जब उनके घर में गए थे तो ये सब चीज़ें बातें हुई थी, वो भी इन्हीं से ही अलग हुआ, हमसे ही जुड़े थे पहले और हमसे ही जुड़कर वो फिर अलग हुए। तो ये बौद्धों की लड़ाई है, स्वाभिमान की है, अपने विरासत को बचाने की है, तो इसमें बौद्ध लोगों को जरूर आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए हर प्रत्येक बौद्ध को, इसमें अपनी जो पर्सनल ईगो है, अहंकार है, उसको त्यागना चाहिए। मैं बहुत सारे फेसबुक में भी देखता हूँ कि कमेंट भी करता है कि किसको मिलेगा, अरे मिलेगा उसी को जो बौद्ध ही होगा। हाँ। लेकिन आगे आओ तो भाई फेसबुक व्हाट्सएप में बस व्हाट्सएप फेसबुक खेल रहे और ट्विटर कर रहे कि हाँ हम साथ में हैं। तो जो बौद्ध समाज भारत है
उसका एक शर्त है कि वो 100 रुपए की स्टैम्प पेपर में जब तक वो अपना शपथ पत्र नहीं देगा तब तक आपके वो समाज में शामिल नहीं करेगा। तो ये कितना जायज़ ये है? मूर्खतापूर्ण है जैसे मेरे को लगता है, क्योंकि कोई भी इंसान 100 रुपये का शपथ पत्र दे देगा, उसका रिकॉर्ड ही चेंज नहीं हुआ है, वो गजेट बौद्ध ही नहीं बना है और बोलेगा कि मैं 100 रुपये स्टाम्प पेपर में नाम देता हूँ और मैं बौद्ध समाज में शामिल होता हूँ। तो बौद्ध कैसे मानोगे उसको जब तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, लीगली रिकॉर्ड, लिखित रिकॉर्ड, शास्त्रीय अर्थशास्त्री रिकॉर्ड भी बौद्ध नहीं है। और एक सवाल स्टाम्प है देने से ही वो तो स्टाम्प कितने सारे हैं। और एक सवाल है कि संवैधानिक बौद्ध के जो सदस्य हैं, तो बौद्ध समाज भारत में भी बहुत लोग जा रहे हैं। तो ये क्या कारण है कि ये अलग-अलग हो रहे हैं, 2 पार्ट में बँट गया ईगो, है? अहंकार, सबको अपनी अध्यक्षता या फिर वो अहम चीज़ें वो ले रहे हैं, इस कारण से सब अलग हो रहे हैं। तो मैं आप लोग को साधुवाद दूँगी कि आप लोग जो संवैधानिक बौद्ध हैं, ये बौद्ध विरासत के लिए लड़ाई कर रहे हैं। बौद्ध की जो मांग है कि बौद्ध विहार, महाबोधि विहार हमारा होना चाहिए और आप लोग उसके लिए जी जान से लगे हुए हैं। मैं आप सभी संवैधानिक बौद्ध संस्था को मैं साधुवाद देना चाहूँगी। नमो बुद्धाय, जय हिंद।